नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी की चालाकियाँ। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रानी और राजेश जी के दो बेटे हैं, अंकित और अर्पित। बड़े बेटे अंकित ने 4 साल पहले लव मैरिज की थी और अभी 6 महीने पहले उन्होंने अपने छोटे बेटे अर्पित की शादी की है। बड़े बेटे की शादी में बेटे की मां बनकर लड़की वालों के ऊपर दौर जमाने का रानी जी का सपना धरा का धरा रह गया था। अर्पित माँ का लाडला बेटा भाई की शादी में माँ के अरमानों को ढहते देख चुका था, सो उसने माँ से कह रखा था, मेरी शादी तो तू ही तय करेगी। लड़की खोजने से लेकर परखने तक की जिम्मेदारी माता पिता पर देकर अर्पित भी निश्चित और इधर माता पिता भी बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। आखिर कौन माँ बाप नहीं चाहते भरे पूरे अरमानों से अपने बच्चों की शादी करना। लड़की ढूंढो अभिमान जोर शोर से शुरू हुआ। बेटे ने बस एक ही शर्त रखी थी कि दहेज रहित शादी होनी चाहिए, मरता क्या ना करता। बड़े ने तो सब कुछ तय करके खबर दी, छोटा कम से कम शादी तय करने का अधिकार दे रहा है, यही क्या कम है। और जाने अनजाने समाज के सामने एक दुरुस्त उदाहरण भी बन जाएंगे। रानी जी और राजेश जी संतुष्ट थे। अंकित ने अपने साथ काम करने वाली काजल से शादी की थी, जिसे नौकरी पेशा होने के कारण रानी जी काफ़ी तेज समझती थी और इस चक्कर में उनके रिश्ते में मिठास से ज़्यादा खटास थी। इस बार उन्होंने पहले से सोच रखा था, तेज तर बहू तो बिल्कुल नहीं चाहिए। सीधी सादी पढ़ी लिखी घरेलू सपना उन्हें पसंद आ गई। चटमंगनी पट ब्याह के तर्ज पर अर्पित और सपना की शादी हो गई। दहेज रहित शादी थी, इसलिए लड़की वालों ने जी खोलकर स्वागत सत्कार किया। रानी जी के दिल की सारी दबी इच्छाएं पूरी हुई। नाते रिश्तेदारी और समाज में परिवार की बहुत बड़ी वाहवाही हुई और ये शुभ विवाह संपन्न हुआ। 4-5 दिन पूरा परिवार इकट्ठे रहा। फिर अंकित और काजल दिल्ली चले गए और अर्पित सपना भी हनीमून मनाने निकल गए। हनीमून अरेंज मैरिज का सबसे खास समय होता है, एक दूसरे को जानने समझने का। अर्पित और सपना ने इसका भरपूर फायदा उठाया और भावी जीवन के अनेक सुनहरे सपनों को बुनते हुए आनंददायक समय बिताकर वापस आ गए। सपना नए शहर में अर्पित के साथ जाने को लेकर बहुत उत्साहित थी, पर रानी जी ने फरमान सुनाया, सपना यहीं रहेगी। अरे जिंदगी भर तो तुम दोनों को साथ साथ ही रहना है, अभी ससुराल में रहो, यहाँ के तौर तरीके सीखो, रिश्तेदारों से मिलो पहचानो, फिर गृहस्थी में उलझना। अर्पित और सपना ने मम्मी की भावना का सम्मान करते हुए कुछ नहीं कहा। रात में अर्पित ने सपना से कहा, छुट्टियां खत्म हो रही हैं, अब जाना होगा। भैया भाभी तो शादी के बाद साथ साथ ही गए थे। खैर छोड़ो, सपना आस हो गई, लेकिन अगले ही पल खुद को मजबूत बनाते हुए बोली, आप टिकट कराओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आखिर मम्मी पापा जी के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं। और फिर कुछ ही दिनों की तो बात है, राजेश जी ने पत्नी को कुछ कहने की हिमायत नहीं की, क्योंकि इतने सालों में वे पत्नी के रंग रंग से वाकिफ हो चुके थे कि अब श्रीमती जी बहुत सुख उठाना चाहती है और वो इसे लेकर ही रहेगी। अर्पित निकल गया घर से, बचे सास ससुर और सपना। आदर्श बहू की तरह सपना घर का सारा कामकाज संभालती और रानी जी के मापदंडों पर खड़ा उतरने की पूरी कोशिश करती। रानी जी अब सौचफन पक्षी थी, आए दिन किट्टी पार्टियां अटेंड करती, भजन संध्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती। ऐसा लगता मानो सही मायने में सपना उनके सपनों को साकार करने ही आई है इस घर में। रानी जी की मित्र मंडली भी घर आती और रानी जी बड़े प्रेम से सबको अपनी बहू से मिलवाकर गर्व का अनुभव करती। लेकिन गलती से अगर किसी ने सपना की तारीफ कर दी तो उनकी त्योरियां चढ़ जाती। बस फिर क्या था, चापलूस सहेलियां भी समझ गईं। वैसे भी जब चापलूस सहेलियों की बैठे बैठा इतनी आवाभगत हो रही है, वे सब भी बस रानी जी के सुर में सुर मिलाती, इस सुख का आनंद उठाती और उनके भाग्य को सराहती। राजेश जी को सपना के प्रति पत्नी का ऐसा व्यवहार कुछ खास रास नहीं आ रहा था, लेकिन घर में शांति बनी रहे इसलिए कड़ा विरोध नहीं करते थे। हाँ, समय समय पर बहू की तारीफ जरूर किया करते। वाह बेटा, क्या बढ़िया सब्जी बनाई है तुमने, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, खूब खुश रहो मेरी बच्ची। पापा जी से तारीफ पाकर सपना चहक उठती, लेकिन रानी जी को सुलागाने के लिए इतनी तारीफ काफ़ी थी। ये क्या खास है, हमारे ज़माने में 20-20 जनों का खाना बनाना पड़ता था
और कोई तारीफ सुनाने को नहीं मिलती थी। यहाँ 2 लोगों का खाना बनाना कौन सी बड़ी बात हो गई। तुम्हारे पापा को तो बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने की आदत है। सपना, तुम जरा काजल को देखना, नौकरी पेशा होते हुए भी सब कुछ इतनी बखूबी निभाती है कि क्या बताऊं। स्मार्ट तो इतनी है कि पूछो ही मत। तुम भी सीखो कुछ उससे। इतना कुछ कहकर रानी जी के कलेजे में ठंडक पड़ती। उन्हें हमेशा डर लगा रहता कि बहू सर पर चढ़कर न बैठ जाए तो तारीफ होते हुए धड़ाम से नीचे ढकेल देती। पिछली बार काजल के साथ पहले दिन से ही उन्होंने बहुत नरमी बरती थी और उन्हें लगता था इसी कारण बहू हावी हो गई। इसलिए सपना के साथ वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। पहले दिन से ही नकेल पूरी कसी हुई थी, जिसने अपनी पिछली गलतियों से सबक लेकर अपने दांव और मजबूत कर लिए थे। और दूसरी तरफ थी सपना। 3 महीने बीत गए। अर्पित बीच में 2 बार आया था, लेकिन अभी भी सपना को अर्पित के पास भेजने का कोई संकेत नहीं था। अब सपना भी धीरे धीरे बेचैन हो रही थी। मायके से माँ ने ऐसी गुट्टी पिलाई थी कि ज़्यादा जुबान नहीं चलाना। शुरू में थोड़ा सहना पड़ता है और बाद में सब ठीक हो जाता है। बस यही सोचकर वो सिर्फ अर्पित के आने के दिन गिनती। हर बात में काजल भाभी से उसकी तुलना कभी कभी उसे परेशान कर देती थी। काजल ऐसा करती है, वैसा करती है। अब की बात बन गई। अर्पित सपना को लेकर पुणे आ गया। मस्ती भरे दिन बीत रहे थे। प्रायः मम्मी पापा जी और भैया भाभी से बात होती रहती। अब सपना और काजल एक दूसरे के साथ काफ़ी घुल मिल गई थी। एक बार काजल से बातचीत के दौरान पता चला कि मम्मी जी सपना की बहुत तारीफ करती हैं। उसकी अनगिनत बातें हैं जो उन्होंने काजल को सीखने को कहा है, जैसे घर बाहर सब कुछ बाखूबी मैनेज करना, टेस्टी खाना बनाना, घर की साज सज्जा, परिवार के सभी सदस्यों का मान सम्मान करना आदि आदि। जानती हो सपना, कभी कभी तो तुम पर ही गुस्सा आने लगता था कि कल की आई लड़की से अब सब कुछ सीखूं मैं। भाभी, सेम टू सेम मेरे साथ भी यही होता है। आपसे बोला सपना कितनी क्रिएटिव है और मुझसे कहा कि क्रिएटिव होने से घर गृहस्थी नहीं चलती। तुम काजल के जैसी बनो। बस आपसे ही गुस्सा आने लगता था। अब सब समझ आ गया। मम्मी जी एक कुशल लेकिन कुटिल प्रशासक बनकर हमारे ऊपर राज करना चाहती थी कि दोनों जेठानी देवरानी आपस में टकराती रहें और मम्मी जी खेमा बदल बदल कर इसका आनंद लेती रहें। अब जान चुकी थी। अब तो मम्मी जी की चालाकियाँ काजल और सपना दोनों जान चुकी थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आपसी रिश्तों में प्यार और सद्भाव होना चाहिए। फूट डालो और राज करो की नीति पर चलकर आज तक किसी का भला नहीं हुआ है। एक दूसरे के साथ परस्पर प्रेम और सम्मान का भाव हो, तभी एक आदर्श परिवार बन सकता है। रिश्तों का यह फार्मूला हर रिश्ते के लिए फायदेमंद होता है और सास बहू के संबंध में तो जरा ज़्यादा ही। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल।